नमस्कार। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है मोतीलाल ओसवाल एस&पी बीएसई लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स फंड। ये एनएफओ 4 मार्च को ओपन हो जाएगा और 16 मार्च को क्लोज हो जाएगा। इस वीडियो में हम इस एनएफओ की सारी डिटेल्स तो लेंगे ही, साथ में मार्केट में वॉलेटिलिटी क्या होती है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर ग्राफ में देख सकते हैं कि यहाँ पर निफ्टी 50 का प्राइस मूवमेंट दिखाया गया है, जो कि जनवरी 21 से लेके जनवरी 22 तक का है। जनवरी 21 में निफ्टी 50 का प्राइस अराउंड 13,500 के आसपास था और वो बढ़कर जनवरी 22 में अराउंड 17,000 तक पहुंच गया था। अब हमारी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि निफ्टी 50 का प्राइस का मूवमेंट हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन में रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रियलिटी में प्राइस का मूवमेंट बहुत ही फ्लक्चुएट करता है, मतलब इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। प्राइस एक ही लाइन में डायरेक्शन में मूव नहीं करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जनवरी 21 से लेकर जनवरी 22 तक का मूवमेंट बहुत ही उतार चढ़ाव वाला है। इसी को कहते हैं मार्केट फ्लक्चुएशन और इसी को मार्केट में वॉलेटिलिटी भी कहते हैं। होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं। हम जरूर आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब मार्केट में वॉलेटिलिटी क्यों आती है वो हम समझते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट और अदर रेगुलेटरी पॉलिसीज के कारण बिजनेसेस को इफेक्ट होता है, जिसके कारण मार्केट में फ्लक्चुएशंस आते हैं। इंटरेस्ट रेट हाइक्स या फिर इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी, ये भी मार्केट में वॉलेटिलिटी लाते हैं। एफआईआई डीआईए के पार्टिसिपेंट के कारण भी मार्केट में फ्लक्चुएशन आता है। जब भी एफआईआई और डीआईए अपनी ह्यूज पोजीशन को सेल ऑफ करते हैं तब प्राइस नीचे जाता है, और जब मार्केट से स्टॉक्स को खरीदते हैं तब प्राइस में बढ़ोतरी आती है। नेचुरल डिजास्टर और पेंडेमिक के कारण भी मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है। जैसे कि हम जानते हैं कि मार्च 2020 में आए पेंडेमिक के कारण स्टॉक मार्केट बहुत ही तेजी से नीचे गया था। अन्य इकोनॉमिक वेरिएबल जैसे कि जीडीपी ग्रोथ और फिजिकल डेफिसिट के कारण भी मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है। अब इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या रहेगी वो हम समझते हैं। इस फंड में मेनली ऐसे स्टॉक्स को शामिल किया जाएगा जिसमें वॉलेटिलिटी बहुत ही कम हो। इसमें लॉन्ग टर्म में हमें बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ये वोलेटाइल मार्केट में हमें स्टेबल रिटर्न्स देने की संभावना रखते हैं। अब इस फंड में कौन कौन से स्टॉक्स शामिल होने वाले हैं वो हम देखते हैं। इस फंड में एस&पी बीएसई लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स के स्टॉक्स को शामिल किया जाएगा, जिसमें से टॉप 10 स्टॉक्स आपके स्क्रीन में है, आप वो देख सकते हैं। ये सारे स्टॉक्स को आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि जिलेट इंडिया लिमिटेड जिसका वेटेज रहेगा 4.2%, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड जिसका वेटेज रहेगा 4.1%, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज जिसका वेटेज रहेगा 3.9%, और अन्य स्टॉक्स है इन्फोसिस लिमिटेड, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, डाबर इंडिया लिमिटेड, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, आईडीसी लिमिटेड और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अब लो वोलेटिलिटी इंडेक्स में हमें इन्वेस्टमेंट करने से क्या एडवांटेजेस रहते हैं वो हम समझते हैं। ये हमें बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देने की संभावना रखते हैं। इसमें मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत कम होने के कारण हमारा पोर्टफोलियो स्टेबल रहता है। लेकिन हमें एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा हो उस टाइम हमारा पोर्टफोलियो शायद उस तरीके से परफॉर्म ना करे, लेकिन जब मार्केट तेज़ी से नीचे जा रहा होगा तब श्योरली आपको इस तरीके का पोर्टफोलियो बहुत ही हेल्प करने वाला है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है और आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इस इंडेक्स के रिटर्न की बात करें तो आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं कि इस इंडेक्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। अगर एनुअलाइज्ड रिटर्न की बात करें तो इस इंडेक्स ने एक साल में 15.6% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 16.8% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 16.2% का रिटर्न दिया है, 7 साल में 13.5% का रिटर्न दिया है, 10 साल में 17.7% का रिटर्न दिया है, जबकि 15 साल में 16.1% का रिटर्न दिया है। ये सारे रिटर्न्स के कैलकुलेशंस ईयरली है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इस इंडेक्स ने 15 साल में ईयरली एवरेज 16.1% का रिटर्न दिया है।
अगर इस एनएफओ की बात करें तो ये एनएफओ 4 मार्च को ओपन हो जाएगा और 16 मार्च को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहेगा S&P BSE लो वॉलेटिलिटी TRI और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 1% फॉर 15 डेज। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने पैसों को विद इन 15 डेज में रिडीम करते हो तो आपको 1% जितना एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। ये एक ओपन एंडेड फंड है, मतलब आप इस फंड में कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल है। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम के तौर पर 500 रुपीज़ में या फिर SIP की बात करें तो मिनिमम 500 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड के 2 फंड मैनेजर्स हैं। पहले हैं स्वप्निल मयंकर जो कि इक्विटी पोर्शन को मैनेज करने वाले हैं, जिनको 11 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मोतीलाल ओसवाल AMC को ज्वाइन करने से पहले वे बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड के साथ में काम कर चुके हैं। अगर इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करें तो इन्होंने अपना MCOM कंप्लीट किया हुआ है मुंबई यूनिवर्सिटी से और एडवांस्ड डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट किया है वेलिंगकर मुंबई से। दूसरे फंड मैनेजर हैं अभिरूप मुखर्जी जो डेट पोर्शन को मैनेज करने वाले हैं। इनको 13 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले वे PNB गिल्ड्स लिमिटेड के साथ में काम कर चुके हैं। अगर इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने अपना BCom कंप्लीट किया है कलकत्ता यूनिवर्सिटी से और इन्होंने अपना PG PBF कंप्लीट किया हुआ है फाइनेंस से फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई इन्वेस्टर अपना एक स्टेबल पोर्टफोलियो बनाना चाहता है तो बेशक वो इन्वेस्टर इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इस फंड में कोई भी डिसिप्लिन इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अगर आपने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो इस फंड में इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे और साथ में अपने पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी भी दे पाओगे। अग्रेसिव इन्वेस्टर्स को दूसरे फंड्स को चूज करना चाहिए। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।